और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। सच है और सच्चाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। सच यह है कि हार से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। सच्चाई यह है कि हार किसी को पसंद नहीं। तथ्य यह है हार कर जो गरिमा बनाए रखे उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स पर शायद ये सिद्धांत काम नहीं करते हैं, क्योंकि बीते 11 साल से हार पर हार मिलने के बाद अपनी कमियों पर इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय देश के सिस्टम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करने की एक प्रथा चल पड़ी है। उदाहरण से समझिए, राहुल गांधी ने 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव संविधान की लाल किताब हाथ में लेकर लड़ा। दावा किया बीजेपी का 400 पार का कैंपेन सफल हुआ तो संविधान बदल देंगे। असल में बीजेपी को मिली 240 सीटें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट का घोटाला कर रही है और उन्हें कुछ महीने पहले इसका शक हुआ था, क्योंकि कुछ चुनावों में हवा किसी और तरफ थी लेकिन नतीजों में जीत किसी और की हुई। वो शायद हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे और उसी की लगभग बात कर रहे थे, क्योंकि उन चुनावों में विपक्ष की हवा वाकई अच्छी थी लेकिन जीत बीजेपी की हो गई। सवाल है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की बात क्यों नहीं की, जहां खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। वहां बीजेपी को कथित मैच फिक्सिंग के बावजूद इतना नुकसान क्यों झेलना पड़ा, क्यों? चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी के आरोप और दावे बिल्कुल सही हैं, तो चुनाव आयोग के बुलावे पर उनसे मिलने वो क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को तमाम सबूतों के साथ बुलाया था और यह भी कहा था कि अपने सिग्नेचर वाला एक एफिडेविट अर्थात हलफनामा लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाने से इंकार कर दिया। यानी पहले आरोप लगाएंगे और फिर पीछे हट जाएंगे। यानी हिट एंड रन वाली इस पॉलिटिक्स से किसका फायदा होगा? डोनाल्ड ट्रंप कहें भारत की अर्थव्यवस्था डेड है तो राहुल गांधी भी हंसते हंसते कहते हैं यस ही इज राइट, हमारी अर्थव्यवस्था डेड ही है। पाकिस्तान कहे हमारे फाइटर जेट्स मार गिराए हैं तो राहुल गांधी पूछने लगते हैं कि बताओ बताओ कितने गिरे हैं। चीन भारत को आंख दिखाए तो राहुल गांधी कहने लगते हैं हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर उनका कब्जा है। कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है तो कभी संविधान को खतरे में बताते हैं। बीजेपी का आरोप है कि असलियत में राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर ही खतरे में है, इसलिए उन्हें देश में कुछ भी अच्छा दिखता ही नहीं है और अपने अंदर झांकने की बजाय वो देश को और देश की एजेंसियों को कोसना शुरू कर देते हैं। सच है वोट फिक्स है, वोटर भी फिक्स है। सच्चाई यह है कि फिक्सिंग इसलिए है क्योंकि देश की जनता नेगेटिव सियासत को पसंद नहीं करती है। तथ्य यह है यह बात या तो विपक्ष को समझ नहीं आ रही या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं। अंत में मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं। आप बताइए, आपकी क्लास में बच्चे जो फेल होते हैं वो अक्सर टीचर को बुरा भला कहते हैं कि टीचर ही गलत था और आगे वाले बच्चे ने चीटिंग करी इसलिए वो पास हो गया, लेकिन असल में वो नहीं समझते कि उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं करी। क्या राहुल गांधी के मामले में सही है? वो मेहनत ही नहीं कर रहे, वो पढ़ाई नहीं कर रहे लेकिन रिजल्ट अव्वल चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा भाई? छुट्टी पे राहुल गांधी जाते हैं लेकिन नतीजा अव्वल चाहते हैं। मोदी एक दिन की नहीं छुट्टी लेते हैं। ये तमाम चीजें आपके समक्ष हैं, तो फिलहाल मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं। सत्य और तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे। नमस्कार।